इनायत, सड़क के ऊपर आओ, रोड पे क्यों जा रहे हो? आहा आहा आहा, वेरी गुड वेरी गुड। कपड़े चेंज कर लिए आपने? हैं? कपड़े चेंज कर लिए हैं? तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो चुका हुआ है। शाम के 6 बज गए हैं एडिलेड में। गर्मी हो चुकी हुई है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या सोच रहे हैं कि हम कौन कौन सा सामान लेके जाएं। देखो, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी हम कई बार ले आते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है और कई बार हमारे को लगता है कि यार इसकी बजाय हम ये ले आते तो ज़्यादा बेनिफिट होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की। देखो भाई, ऐसा है, खाने पीने के लिए कुछ मत लेके आओ, टाइम वेस्ट मत करना, अपना वेट भी ज़्यादा बढ़ाओगे। कई लोग मसाले वगैरह लेने शुरू कर देते हैं कि वहाँ पर सस्ते हैं इंडिया में या अपनी होम कंट्री में, यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। अपना वेट जो है वो भी तो बीच में इंक्लूड करिए ना, वो भी तो आपका चल ही रहा है ना, उसकी जगह पर आप कुछ और लेके आ सकते थे। तो वो भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो खाने पीने की इनिशियल डेज़ में अगर आपने एक दो चीज़ लेके आनी है तो ले जाओ, पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये मसाले वगैरह या कुछ और लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है एक्चुअली में, ठीक है, हर एक चीज़, मतलब इंडियन स्टोर्स बने हुए हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ें। लेकिन आपको ये याद रखना कि यहाँ पर आगे कन्वर्ट नहीं करना, 50 के साथ या 55 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ वहाँ पर इंडिया में मैगी मिलेगी 10-15 रुपए की और यहाँ पर मैगी मिलेगी $1-2-3 की। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं तो इतने पैसे खर्च करके आ रहा हूँ। तो अगर ऐसा करोगे तो भाई साहब भूखे ही रहोगे, ऑस्ट्रेलिया में आप भूखे रहोगे अगर आपने ऐसा सोच लिया, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ तो डॉलर्स में मिलती है ना। अब आप उस सोच को ना बदल दो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अपनी सोच को बदल के आना। शुरू में होता है, मैंने भी किया था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है जी। दूसरी बात, कपड़े कौन कौन से लेके आए। देखो, जो इंडिया का सीज़न है ना, उसका रिवर्स ऑस्ट्रेलिया में है। अभी मौसम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, ठीक है। आज की डेट में इंडिया में जून जुलाई के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में होती है पूरी गर्मी, लेकिन यहाँ पर सर्दी होती है, मतलब आने वाली है सर्दी। गर्मी होती है ना इंडिया में, पर यहाँ पर होती है सर्दी। अब आज की डेट में सितंबर मंथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 सितंबर है 2023 और मौसम मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया माना ही गया है अपने वेदर के लिए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, और मैंने काफ़ी बार आपको घुमाया भी है। तो गाइस, कपड़े कौन से लेके आए, जिस सीज़न में आ रहे हो वो तो आपने कपड़े लेके आने ही आने हैं। जो भारी भरकम है ना, उसको कोरियर करो। सारी चीज़ें एक बार नहीं आ पाएंगी। स्टूडेंट लोगों का अलग होता है यार, उन्होंने आज कहीं और, कल कहीं और, स्टूडेंट का कोई ठिकाना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ हमारी आ पाए, डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वह बात अलग है। तो आप भारी भरकम मत भर के आना, जो सीज़न में आना है उसी के कपड़े लेके आओ, लेकिन साथ में दूसरे भी लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर ना मौसम बदलते पता नहीं चलता। गर्मी खूब पड़ती है, ज़बरदस्त, ठीक है, लेकिन मौसम का पता नहीं चलता। अब आप देखो पीछे मेरे, कितना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। मैं कहता हूँ आज सैटरडे है और लोग गए हुए हैं घूमने के लिए, और ऊपर से लॉन्ग वीकेंड भी है। लॉन्ग वीकेंड कहते हैं किसको हैं, पहले मैं तो समझ ही नहीं पाता। लॉन्ग वीकेंड का मतलब होता है कि मंडे को छुट्टी हो, सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, मंडे को अगर छुट्टी आ जाए, पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाए। एक और बात, अपने बच्चों को अगर आपने स्कूल डालना ही है, वो ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ पर कई बार ना दिन पूछते हैं कि आप कौन से दिन में डालना चाहते हो। जैसे इनायत की किंडी थी और उसने पूछा कि आप कौन से डेज़ में डालना चाहते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कर लिया, और ऊपर से देखो मंडे को छुट्टियां आ गई हैं। अभी तो वैसे भी स्टूडेंट्स की छुट्टियां चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपने जॉब के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा अपने बच्चे को स्कूल में।
और देखो कपड़े वगैरह ले आओ, बर्तन है वो ले आओ आप जितने हो सकते हैं, मोटे मोटे मतलब जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है चीज़ें आपको यहाँ पर सारी मिल जाती हैं। बाकी सारा सामान ना कोरियर कराओ, एक ही बारी में चीज़ें नहीं आएंगी। मैंने कम से कम जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तब 100-150 किलो करवाया था, फिर उसके बाद अगले साल दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर 100-150 करवाया, मतलब 200 से लेकर 300 किलो तक मैंने इंडिया से सामान एक्स्ट्रा मंगवा लिया हुआ है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें भारी भरकम हमारे रजाइयाँ हो गई, तलाइयाँ हो गई, ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं मिलती हैं एक्चुअली में। अगर मिलती हैं वो गोरो जैसी मिलती हैं, वो हल्की होती हैं एक्चुअली में हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होती, मतलब हमारे को ऐसा लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना आप, तो आप ये कोरियर करवा सकते हो, एक बीच में मत लेके आओ। बाकी सर्वाइवल के लिए पैसे वगैरह लेके आओ, पैसों के साथ साथ याद रखना कि आपको बिल वगैरह भी साथ में होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए जो आप डॉलर्स लेके आ रहे हो। और ये देख लिया करो कि डॉलर का रेट कब कम हो चुका हुआ है, ठीक है। अभी ठीक चल रहा है डॉलर का रेट, अप्रॉक्सीमेटली 52 और 54 के बीच में अगर डॉलर का रेट मिल रहा है ना आपको, तो वो सही है, इससे नीचे नहीं जाने वाला, बढ़ेगा। पहले तो 58 पॉइंट समथिंग भी हो गया था, उस टाइम के ऊपर भेजने का फ़ायदा था इंडिया में। अब जब पैसे कम, रेट कम हो जाता है, तब लेके आने का फ़ायदा होता है, ठीक है। बाकी छोटा मोटा यार चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है। शूज़ वगैरह ज़्यादा मत लेके आओ। मैंने क्या रियलाइज़ किया है, मैं जब आया था ना, पैंट कमीज़ ले आई भाई, सारा कुछ डाल दिया, मैं कहता हूँ पैंट कमीज़ लेके आ गया, तो वो पैंट कमीज़ें पड़ती ही नहीं हैं। रीज़न क्या है, देखो मेरा तो काम है वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर में बैठना होता है। कभी कभार बहुत मतलब 5 से 10% चांस होते हैं कि पैंट शर्ट हमारी पड़ती है, नहीं तो घर में बैठ के आराम से काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम। और आप भी अगर आप यहाँ पर आते हो, वो आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड बहुत करता है कि आपकी जॉब कैसी है, ठीक है जी। तो अगर आपकी जॉब है कंस्ट्रक्शन में, तो आप कहाँ डालोगे पैंट कमीज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मायने बहुत रखती हैं, क्योंकि इससे ना वेट बढ़ता है एक्चुअली में। मैंने शुरू में तो ले आया कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, कहीं ये ना प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं है। दवाइयाँ जो हैं, हाँ मेडिसिन हैं, वो डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ, बिल वगैरह पूरा लेके आओ। जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो तो यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं। यकीन मानो इंडिया की मेडिसिन में और यहाँ की मेडिसिन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन चल रही है वो बात अलग है, लेकिन बाकी दवाइयाँ जो नॉर्मल होती हैं, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार की, ये वो ना, वो लेके आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल मिल जाती हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपके स्पेक्स लगी हुई है, ठीक है ना, वो ज़रूर लेके आना 3-4 इकट्ठे। और उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है भाई कि यहाँ पर जो स्पेक्स है ना, पहली बात तो ये है कि आप बिना डॉक्टर के वो बाय नहीं कर सकते। जैसे आप इंडिया में क्या होता है कि अगर हमारा शीशा टूट गया है, शीशा का नंबर जो दुकानदार बनाता है, स्पेक्स उसको दिया और उसने बनाकर फ्रेम चेंज किया और ख़त्म, काम हो गया। डॉक्टर के पास हम जाते ही नहीं है तकरीबन, ज़्यादातर पता ही है कि नंबर ये है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको, अगर बाय चांस आपका चश्मा टूट जाता है, ऊपर से आपको नया बनाना है, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर जो होते हैं जिसे स्पेक्स वगैरह बनाते हैं, वो बनाएंगे नहीं। और आपको पहले चेकअप कराना पड़ेगा डॉक्टर से, जो आंखों का डॉक्टर होता है। जब उसकी चेकिंग करवाई, उसके पैसे अलग, 100 से लेकर $125 के बीच में है, जिसके अंदर आपकी आंखों का नंबर पता चलेगा। ना ही आप लेंस बाय कर सकते हो। जितनी देर तक आपके पास डॉक्टर की दी गई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ना, उतनी देर तक आप कुछ नहीं कर सकते, ना अपनी स्पेक्स बना सकते हो, ना लेंस ले सकते हो। तो आपको ये बातें को ध्यान में रखना है कि जब आपने आना है तो 3-4 बना के लेके आओ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं तो यहाँ पर ना $200 का 2 फ्रेम मिलते हैं बस, कई बार लगा होता है $150 के, $200 के, वो भी बेसिक, ठीक है जी, बेसिक। तो ये बहुत आपके पैसा खर्चा होगा अगर आप यहाँ पर आओगे, तो अगर आपकी स्पेक्स जो है टूट जाएगी, ठीक है जी। इतने में तो अगर आप कोई आ रहा है बंदा इंडिया से मंगवा लेना, वो भी सस्ता पड़ता है, डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो रियल एक्सपीरियंस किया है ना, वही बता सकता है, ठीक है। बाकी ऑल गुड है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, बेझिझक होके आप आ सकते हो, ठीक है जी। को ऐसा है कि बाकी डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि मेरी चॉइस अलग है, मैं ऐसा करूँगा, वो बात अलग है। और वेजिटेरियन पीपल जो हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन काफ़ी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है।
मेलबर्न सिडनी में चले जाओगे तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त इंडिया ही समझ लो। एडिलेड में भी अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वेज की तरफ लोग जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैं भी 100% वेजिटेरियन हूँ, हर एक चीज़ मिलती है, डिपेंड करता है। कई बंदे ये कहते हैं कि यार वहाँ पर जाके ना लोग बदल जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, कई बदल भी जाते हैं क्योंकि वेजिटेरियन में ना ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं। ये नहीं है कि ऑप्शन होते ही नहीं हैं, ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं। अब यहाँ पर कई इंडियन ऐसे रेस्टोरेंट हैं वो 100% वेज हैं, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अदरवाइज़ मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।